हे गाइस, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको सिलेबस के बारे में, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आज बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है? कहता है कि मैट्रिक्स होता क्या है? अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है किसका? m इंटू एन नंबर्स का। ये कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। m इंटू एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है बेटा? इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है, या ऐसे या ऐसे। क्लियर है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज। इसमें कितनी रोज होनी चाहिए? m रोज होनी चाहिए। m रोज मतलब रोज की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 ऐसे करते करते इसमें कितनी रोज होनी चाहिए? m रोज होनी चाहिए। और कॉलम्स कितने होने चाहिए? तो कॉलम्स की नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको रोज का नाम देंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको कॉलम्स। इसकी नंबरिंग बेटा लेफ्ट से राइट करेंगे और रोज की नंबरिंग टॉप टू बॉटम करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट की तरफ। C1, ये C2, ठीक है, ऐसे करते करते ये लास्ट में CN आ जाएगा। कहता है n कॉलम्स होने चाहिए, इज m रोज और n कॉलम्स, m रोज और n कॉलम्स। तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर है m इंटू n मैट्रिक्स का। अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो हम कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m इंटू n। या हम कह सकते हैं कई बार ऑर्डर की जगह हम साइज भी मेंशन करते हैं। ये किस साइज का है? m क्रॉस n का। क्लियर है बेटा? तो समझ गए होंगे। ये कोई भी सिस्टम ऑफ m इंटू n नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे या ऐसे राउंड ब्रैकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। उसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है ऑर्डर m इंटू n का, या साइज m इंटू m का। तो पहला जो है ये रो के बारे में बताता है, दूसरा बताता है बेटा कॉलम्स के बारे में, ठीक है। क्लियर है? तो ये था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। एज पर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। होपफुली आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे मूव करूं। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, देखो कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं। देखो मेरे पास मान लो 4 चीज़ें हैं। एक ये भी बेटा देखो, ये मैट्रिक्स हो सकता है 1 2 3 4। क्लियर बेटा? ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर एरे है किसका? नंबर्स का। तो मैट्रिक्स हो सकता है, या अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये भी मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि ये नंबर्स ये किसका है? ये सिंबल्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये सिंबल्स हैं। और बेटा कुछ भी हो सकता है जिसको आप रेक्टेंगुलर एरे में, इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बेटा साइज की कितनी रोज हैं? पहला दूसरा R1 R2, ठीक है। 2 रोज, कितने कॉलम्स हैं? C1 C2, कितना है? 2 इंटू 2। इसका इधर भी रोज कितने हैं? R1 R2, कॉलम C1 C2, कितना है? 2 रोज 2 कॉलम। तो साइज कितना हो गया? 2 क्रॉस 2, ठीक है। इधर देखो रोज कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, कितना हो गया? तो ये पूरा मैट्रिक्स कितने का हो गया? 3 क्रॉस 3 का। क्लियर है बेटा? तो ये बताता है साइज के बारे में। साइज बोल दो या ऑर्डर बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है बेटा? तो समझ गए? तो साइज या ऑर्डर में क्या होता है? साइज में होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है बेटा? यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स था। अब बेटा हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो समझने जा रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, या लीनियर मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है, या लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो वो हम बेटा अभी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मैट्रिक्स अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा को। क्लियर है बच्चों? हमें नेक्स्ट जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है आफ्टर डेफिनेशन, लीनियर अलजेब्रा क्या है या मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है। आप जब पढ़ोगे बेटा मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स को पढ़ोगे तो बुक्स में आप पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा टर्म्स क्या है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा बेटा एक कहते हैं एक फॉर्म ऑफ रूल्स हैं
जो हम जैसे हमने पहले एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन कर लिया कि सर ये 1 2 3 4 है, तो एक और मैट्रिक्स हो सकता है 2 3 5 6, ठीक है। इन दोनों पे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, कैसे हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, कैसे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे किसी एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारे रूल्स मैट्रिक्स या लीनियर अलजेब्रा प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स द रूल एंड रेगुलेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन द मैट्रिक्स। ये एक रूल और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जो हम इन मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये कैसे डेवलप हुए, ठीक है। ये बेटा टोटली क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एडिशन और एक वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है ये, ठीक है। दो वेक्टर्स का एडिशन है, जैसे दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। दो वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, एक नया वेक्टर सी आएगा, ठीक है। और नया वेक्टर सी कैसे आया, किसी एक प्रोसेस के थ्रू आया होगा। तो ये नया जो वेक्टर सी आया उसको ऑब्टेन करने के लिए हमने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया होगा या कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। उसी फंक्शन को जब हम एक इनपुट दे रहे हैं उससे कुछ अनदर इनपुट आ रहा है, तो इसको बेटा बोलते हैं लीनियर मैपिंग, इसको लीनियर मैपिंग बोलते हैं या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये क्या है बेटा, लीनियर अलजेब्रा स्टडी ऑफ वेक्टर्स है या स्टडी ऑफ फैमिली ऑफ वेक्टर्स है। इसको वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस भी कहा जाता है, इसको वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस भी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ बेटा सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, किसी वेक्टर को किसी में ऐड किया तो एक नया वेक्टर आया तो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो ट्रांसफॉर्म को हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ट्रांसफॉर्म को हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा। एक वेक्टर को ऐड करेंगे दूसरे वेक्टर में तो एक नया वेक्टर आएगा। अब उस नए वेक्टर, जैसे मान लो आपने एक वेक्टर ऐसे था, ठीक है, इसमें एक नया वेक्टर आपने v ऐड कर दिया, ये वेक्टर b था, आपने इसमें a ऐड कर दिया, तो एक नया वेक्टर c आया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम आगे मूव कर पाए। क्लियर है बेटा। गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बेटा किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स, ठीक है। और बेटा ये एक ब्रांच होती है कंट्रोल सिस्टम की जिसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। ये कंट्रोल सिस्टम की ब्रांच है, कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी जान सकते हैं, वो कब स्टेबल है कब अनस्टेबल होगा, ठीक है। पोल जीरो प्लॉट करके हम आराम से बता सकते हैं कि वो फिजिकल सिस्टम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके स्टेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। जैसे इस सिस्टम को हम आराम से फिजिकल मॉडल से मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका वहाँ पे यूज़ है। दूसरा कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। डॉट्स को जब भी डिज़ाइनिंग पार्ट में होता है, डॉट्स को कंबाइन करके हम बड़ी बड़ी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज़ होता है। एक और बेटा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, न्यूमेरिकल मेथड्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग वाले इसका यूज बेटा स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इन सिविल इंजीनियरिंग। और बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसका यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं, जब वो पावर एनालिसिस करते हैं, पावर कर्व ये सब ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कुछ यूज़ हैं मैट्रिसेस के, जो आप इस पे डिटेल में जाओगे तो बेटा अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा किसी फिजिकल सिस्टम को कैसे मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी वगैरह को कैसे देखा जाता है। क्लियर बेटा। तो ये था एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेटा हमारा स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैट्रिसेस। तो वो बेटा कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। वो बेसिक्स का लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा आप इसको रिवाइज करें और ज़्यादातर इसको बेटा आप कॉपी पे लिख के देखें, ठीक है, और इसके अलग से नोट्स तैयार करें ताकि आप लास्ट में इसको काफ़ी
काफ़ी यूज़ कर सकें, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, इसको आप स्किप कर सकते हो, अभी इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो तो आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा ये सब, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन सबको जानना। क्लियर है? तो कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स का, वहाँ से आपकी एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट होगी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्लियर है बेटा? ओके।